बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। ये है बकरी। मैंने कुछ दिन पहले इस पट की वीडियो भी लगाई थी क्योंकि ये मेरी परचेजिंग थी। इसका मुझे क्लियर नहीं था कि ये कितनी देर की प्रेग्नेंट है, कितनी देर की गब्बन है। मैं अंदाज़ा ये कर रहा था आपके साथ जब मैंने ये बात की कि 4 माह की है, तो ये मेरे अंदाजे से भी कुछ ज़्यादा थी। इसने कल थोड़े से सिम्टम शो किए कि मैं डिलीवर करने के करीब हूँ, लेकिन मैंने कहा 5-7 दिन ले जाएगी क्योंकि पूरा हवाना शवाना दूध वगैरह नहीं था, लेकिन पेट से और सू से ये लग रही थी कि ये करीब आ चुकी है। लेकिन इतनी करीब भी नहीं। मैं रात आराम से सो गया और सुबह अभी मैं आया हूँ तो इसने बच्चा डिलीवर किया हुआ है। यानी खुद ब खुद रात इसने डिलीवरी कर दी, कोई पता नहीं है किस टाइम की है। तो बाल दफ़ा फार्मिंग में इस तरह की सूरत हाल भी बनती है। ये इस जगह पे ये देखें, ये गंदशान पानी, और इसी में ये बच्चा यहाँ पे पड़ा रहा है। पता नहीं कितनी देर का पड़ा हुआ है वो। मैंने अभी आके इसको यहाँ पे, ये बच्चा भी आपको दिखाता हूँ, आग शाग जलाई है और इसको रखा है जी इस जगह पे। एक मेल किड इसने डिलीवर किया है जी। आप पीछे हो जाओ भी। ये और ब्लैक बकरी है, नागरा बच्चा इसने डिलीवर किया है। पैलन पट है। अभी ये इसको कबूल भी मुश्किल करेगी क्योंकि खुद ब खुद इसने डिलीवर किया, अभी पास भी नहीं था, और पहले ने फिर करती भी ऐसे हैं। और माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत बच्चा है। मुझे डर था कि ये पीछे से क्रॉस होके आई है, पता नहीं ये क्या करेगी। वहां पे ब्रीडर बेसिकली जो बड़ा था ना उनके पास, वो मक्खी चीना था, क्रॉस मक्खी चीने में था। एक बच्चा था नागरा उनके पास, और ये मेरा ख्याल है उस बच्चे से क्रॉस होके रह गई। ये जी नागरा बच्चा था, उससे कहीं ये क्रॉस हो गई, और ये माशाल्लाह उस लिहाज से इसने बड़ा खूबसूरत बच्चा दिया है। और मैंने ये परचेजिंग भी बकरियां इसीलिए की थी। ये तो फर्स्ट टाइमर है। इसकी माँ मैंने साथ, यानी इसकी माँ की माँ, इसकी नानी कह रहे, मैंने परचेजिंग इसलिए की थी कि ये बच्चे अच्छे जनती हैं। जिस तरह का ब्रीडर हो उस तरह के बच्चे जनती हैं। तो माशाल्लाह ये उसी तरह का रिजल्ट है। ये मैंने इसको देखा था कि इसकी ये बेटी थी, बच्ची थी, ये खीरी थी, वहीं पे कहीं क्रॉस हो गई, और रिजल्ट माशाल्लाह बड़ा शानदार इसने दिया है। तो अभी ये जेर चल पड़ेगी इंशाल्लाह थोड़ी देर में। तो ये तैयारी इसकी देख ले। कोई मैंने इसकी एक्स्ट्रा केयर भी नहीं कर सका क्योंकि कंफर्म नहीं था। इवन ये कि इन दिनों में घी शी भी मैंने इसको नहीं दिया। लेकिन ये है कि खुराक इसकी अच्छी थी, फीड शीट जो तमाम जानवरों को मिक्स चल रही थी, उसी पे इसने गुजारा किया। ये दिखाता हूं मैं आपको। ये हवाना है इसका। थनियाँ ज़रा छोटी रखी हैं। एक तो एज इसकी कम थी जिसमें ये क्रॉस हुई है, और दूसरा ये भी नहीं पता नस्ल में कि क्या सूरत हाल थी। लेकिन ये है कि खूबसूरत रिजल्ट बड़ा खूबसूरत है। मैं मुतमईन इस चीज़ से हूँ कि इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम जिस तरह के ब्रीडर से इसे क्रॉस करवाएंगे उस तरह के बच्चे हम ले सकते हैं। अभी दूध शुद्ध इसको नहीं पिलाया क्योंकि ये गीला था। इसको ड्राई श्राई करके ये आग पास जलाई, अब जरा एक्टिव हुआ है। पानी में रहा है तो पानी, जारी बात है कि ठंडक भी है। तो अब ये जरा खुश्क हुआ है। अब इसको दूध भी पिलाते हैं, लेकिन मैंने पहले ये कैप्चर करने की कोशिश की है ताकि आपके साथ शेयर करूं कि इस तरह की सूरत आपकी फार्मिंग में होती है। मैंने प्रोटोकॉल बकरी को इवन जो आखिरी तैयारी के दिनों में देते हैं वो भी कोई नहीं दिया। लेकिन अब मैं आके सबसे पहले जब खोला, बच्चे को देखा, माँ को देखा, तो चारा शरा डालने के बाद मैंने इसके लिए ये गुड़ वाला और नमक वाला पानी, हाफ चम्मच नमक का, कोई हाफ पीस गुड़ का, कुछ 3-4 लीटर पानी था जो इसने पिया है, वो इसको पिलाया ताकि इसकी एनर्जी बहाल हो, इसको ताकत मिले। पता नहीं कितना जोर इसने लगाया होगा, जाहिर बात है जब मुझे पता ही नहीं है, मैंने इसको हेल्प आउट ही नहीं किया, खुद इसने डिलीवर किया है। तो ये फार्मिंग के अंदर सारा कुछ चलता है, हर तरह की सूरत हाल होती है। बाल दफा ऐसा होता है हमें 2-2 दिन इंतजार करना पड़ता है पास बैठ के कि बकरी डिलीवर करेगी, और बाल दफा ये सूरत हाल भी बन जाती है जिस तरह की अब आपके सामने। अब ये 2 दांत हो चुकी है, रिसेंटली कोई महीना डेढ़ से हो गया है, 2 दांत हुए, और अब ये इसने डिलीवर कर दिया है। इतने से बॉडी स्ट्रक्चर में ये देख लें, वैसे ठंडक भी है आज, ऊपर से अभी इसने बच्चा भी डिलीवर किया है, तो ये जरा सर्दी भी मनाएगी। बाकी जानवर ये बाहर हैं, धुंध शुंध बड़ी पड़ी है, पिछले 2 दिन से भी धूप नहीं निकली है। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। क्रिटिकल कंडीशन नहीं है बच्चे को। अगर यहाँ पे ये ज्यादा पानी होता तो फिर ज्यादा ठंडक होती है। गीला से तो था, ये दीवार के साथ यहाँ पे पड़ा था, लेकिन ये है कि ये
रिकवरेबल कंडीशन में था। मैंने फौरी तौर पे उठा के इसे कपड़े से, कपड़ा पड़ा, इसे साफ किया। इसको साफ करने के बाद आग जलाई है। आग जला के पहले मैंने बकरे को कैरी किया। बकरी मां इसकी बाहर निकल गई क्योंकि मैंने चारा वो भूसा डाल दिया था गवारे का, ये उस पर निकल गई। फिर मैंने पानी नीचे से तैयार करके इसके लिए वो लेके आया और अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं इसको दूध पिलाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है पी लेगा, नहीं पिएगा तो थोड़ी देर तक पी लेगा क्योंकि अब ये बोल रहा है, यानी दूध मांग रहा है। ये देखें, ओए छोटू, ये तो बाकी ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ज़हनी तौर पे हमें हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने कोई इंजेक्ट नहीं किया बकरी को, किसी किस्म का कोई रात दूध या घी वगैरह नहीं दिया, यानी जो भी प्रोटोकॉल होते नहीं दिए। इसके बावजूद ये हर सिचुएशन जो है, ये जानवर, अब तो हम इनको प्रोटोकॉल देते हैं, फार्मिंग में ले आए, सेटअप में अंदर लेके आए हैं। इससे पहले ये ऐसा ही होता था। हो सकता है कि आज से सालों पहले जब फार्मिंग का सेटअप नहीं था, ये पालतू वैसे तो बड़ी देर से हैं, बाहर घूमते फिरते थे, तो ये जानवर इसी तरह से आपस में क्रॉस होते थे और ऐसे ही ये डिलीवर कर दिया करते थे। यानी कोई ज़्यादा पेचीदगियाँ भी नहीं आती होंगी। जाहिर बात है कि जब जानवर जो है वो फिजिकली स्टेबल हो, उसकी मूवमेंट ठीक हो, खुराक उसकी ठीक हो, तो वो इसी तरीके से खुद ही करते होंगे। हो सकता है वो दूध भी बच्चे एक एक दिन के बाद ही पीते हों। जारी बात है कि अभी तो हम इसको उठाएंगे, उठा के खुद थन वगैरह मुंह में डाल के पिलाते हैं जिधर कोई नहीं होता पास। यानी ये अगर जंगली तौर पे जिस तरह जानवर दूसरे, चलो बकरी का हम नहीं कहते, बाकी जानवर जो हैं तो उनको कुदरती तौर पे इतनी ताकत, इतनी इस्तात अल्लाह की ज़ात दे देती है कि वो कुछ घंटे बगैर दूध के रह सकते हैं और उसके बाद खुद जब तलब होती है तो उसको सक कर सकते हैं। तो इस तरह की ये सूरत हाल होती है। तो अब ज़रा ये रोशनी भी हुई है, वैसे मैंने कपड़ा वगैरह नहीं हटाया इसलिए रोशनी कम है अंदर। ये कानशान भी माशाल्लाह बड़े अच्छे इसने अपने अंदर लेके आया। ये ब्यूटी के अंदर, नागरे प्रिंट के अंदर बड़ा खूबसूरत किस्म का बच्चा है। तो दुआ कीजिएगा कि दूध शुद्ध ये टाइम पे पी ले और सेहत इसकी ठीक रहे। इसी तरीक़ेकार से माँ भी थोड़ी देर में जेर डाल देगी, दाने शाने इसको खिलाऊंगा। अभी मैं एक पाव, ज़्यादा नहीं है। मतलब बात करने का मकसद ये है कि फौरी तौर पे जानवर के ये नहीं कि आज ही सारा कुछ दे देना है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कैरी करते हैं ताकि जानवर जो है उसका स्टोमिक जो है उसको बर्दाश्त कर सके, बेयर कर सके। तो वीडियो एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल या परसों एक दो दिन में फिर आपको इसकी अपडेट दूंगा कि क्या सूरत हाल इसकी बनी, क्या मैंने इसको कैरी किया, क्या खुराक दी, कैसे इसने दूध पिया और क्या इसकी दूध की रूटीन है। इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मैंने ये एमरजेंसी कंडीशन में अगर बर्थ हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, तो उसको हैंडल करने का तरीक़ाकार आपको बताया। मौसम भी सर्द है और सारी सूरत हाल आपके सामने है, इसमें मैंने ये कैरी किया। तो वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है जी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।